आज की वीडियो में शेयर मार्केट बेसिक नॉलेज की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कैसे होता है और इसकी क्या अवधारणाएं होती हैं। इसमें दूसरा टॉपिक है चार्ट के टाइप, कितने चार्ट हैं और उसकी देखने का नज़रिया क्या होता है, और एक्चुअली शेयर मार्केट में जो चार्ट का क्या उपयोग होता है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो आपको फिर से थोड़ा समरी याद दिलाता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि आप एक ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे आपको ना तो भाषा का पता होता है और ना ही किसी लोगों को आप जानते हो। तो अगर आप वहाँ पे कुछ भी, जैसे आपको शॉपिंग करना होता है या फिर कुछ खाना खाना होता है, तो कैसे वहाँ पे आप खाना खाओगे एंड शॉपिंग कहाँ से करोगे। जो भी आप खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, वही आप खाना खाने वाले हो। तो उसको ढूंढने के लिए आप क्या करने वाले हो। उसमें दो ऑप्शन आपको बताए थे कि आप या तो आप क्या करोगे, हर एक शॉप पे जाओगे और थोड़ा सा खाना टेस्ट करोगे और फिर वो चख के देखोगे कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। जो खाना आपको पसंद आए उसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने वाले हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मार्केट में जिस रेस्टोरेंट में जहाँ पे जितनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे आप जाओगे और खाना खा लोगे। तो इन दोनों विकल्प में जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो एक फंडामेंटल एनालिसिस का दिया था कि उसको फंडामेंटल एनालिसिस। ये जो एग्जांपल है उसका जो कंपेयर करते हैं हम शेयर मार्केट में, तो उसका दो मीनिंग निकलता है। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस निकलता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या हुआ, आपको समय की बचत हो गई और आप जहाँ पे मन पसंदीदा जो भी आप शेयर चुनना चाहते हो और आपके लिए वो प्रॉफिटेबल हो, तो वो रहता है एक टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आप उस शेयर को ढूंढ सकते हो। ऐसे शेयर मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड मिलेंगी। आपको कहाँ पे जाना है, किस शेयर में जाना है, तो ये समय की बचत करते हुए टेक्निकल एनालिसिस आपको गाइड करेगा कि आप वहाँ पे उस शेयर का, कंपनी का शेयर ले सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि आप हर एक कंपनी में जाओगे और हर एक कंपनी की बैलेंस शीट, उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये सब आप डिटेल चेक करोगे। तो इसमें आपका समय भी वेस्ट होगा। तो उसको फंडामेंटल एनालिसिस में आपने ऐसा किया, वो टेक्निकल एनालिसिस में आपको ऐसा किया। अभी मैं मानता हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का पता चल गया है कि टेक्निकल एनालिसिस एक समय बचत करते हुए और एक अच्छे से अच्छे शेयर आपको खरीदने में मदद करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम एक अच्छा शेयर कम समय में खरीद सकते हैं और उसके लिए हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इस टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग अब कहाँ पे किया जाता है, उसके क्या अजम्पशन है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो इसके जो एसेस्ट हैं, जो कितने टाइप के एसेस्ट टाइप होते हैं, इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस है ये सभी प्रकार के, जैसे कमोडिटी, इक्विटी, इनमें यूज किए कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस को आप वो सब में यूज नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओगे और उसका शेयर आप देखना चाहते हो, या फिर किसी कमोडिटी में जाओगे जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, उसका देखने जाओगे, तो फंडामेंटल एनालिसिस का कोई उपयोग नहीं होता। वहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए उस शेयर को खरीद सकते हैं और आपके लिए वो शेयर एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। तो इसके असिस्ट क्लास के टाइप में पहले बोलते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। एक तो होता है कि ओपन कहाँ पे हुआ, थोड़ा सा आपको किसी भी शेयर या जो भी आपको एक अच्छा वोलेटिली लग रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके चार चीज़ आपको मालूम होने चाहिए। तो चार चीज़ में क्या हो गया, एक तो इसका ओपन हो गया, एक हो गया हाई हाई हो गया, एक लो,
एंड क्लोज, और एक लास्ट बचता है वो रहता है इसका वॉल्यूम। तो ये चार चीज़ आप जानने के बाद में, ये चार डाटा कलेक्ट करने के बाद में आप उस शेयर को देख सकते हो और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उस शेयर में एंट्री करनी है या नहीं करनी, ये आपको डिसाइड कर लेना होता है। फिर मैं बात करता हूँ कि ओपन, हाई, क्लोज, लो ये क्या होते हैं। इन चीज़ों की बात करता हूँ, उसको मार्केट की भाषा में OHLC भी बोला जाता है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कोई शेयर है, आज मॉर्निंग के टाइम में आज मॉर्निंग के टाइम में वो 10 रुपये पे ओपन होता है, तो ये इसको बोलते हैं ओपन प्राइस, यानी इसकी जो प्राइस होती है वो 10 रुपये पे ओपन हुआ। अगर उसने आज दिन में हाई 11 रुपये का दिया तो उसको बोलते हैं हाई। अगर मान लो इसने लो बनाया 9 रुपये का तो उसको बोलते हैं लो। और जब शेयर मार्केट बंद होने लगता है तब उसने जैसे 10 रुपये और 20 पैसे, 10 रुपये 20 पैसे पे ये बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोज। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ओपन क्या होता है, हाई, लो एंड क्लोज। तो कोई भी एक शेयर रहते हैं उसके डाटा कलेक्शन में ओपन, हाई, लो एंड क्लोज का आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ, मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। एग्ज़ाम्पल में जैसे आपको कोई एक ये शेयर है, जो ए शेयर है, उसके आपको 10 दिन के डाटा कलेक्ट करने हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आपको 10 दिन के डाटा कलेक्ट करने हैं, तो आपको चार डाटा जैसे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये चार डाटा आपको देखने पड़ते हैं पर डे। ये चार डाटा आपको पर डे देखने होंगे। अभी क्या होगा, आपको 10 दिन का देखना होगा, तो 4 × 10, तो आपको 40 डाटा आपके पास में कलेक्ट हो जाएंगे। तो 40 डाटा का आप देखोगे कि इस शेयर में 10 दिन में क्या हुआ था, तो आप जल्दी से अनुमान लगा सकते हो कि 10 दिन की डाटा कलेक्ट करने के बाद में आपको ये अनुमान लग जाएगा कि ये शेयर अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो टेक्निकल एनालिसिस यही आपको वो देता है कि आप जल्दी से एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में और जल्दी से एक अच्छा शेयर देख सको, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। अब आप बोलोगे इसमें वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। अब वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कोई एक शेयर है, उसमें आज कितनी बाई एंड सेल हुआ, कितनी बाई हुई एंड कितनी सेलिंग हुई, तो ये बताता है, वॉल्यूम बताता है। अब वॉल्यूम से कैसे पता चलेगा कि ये शेयर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आज मान लो कि यहाँ पे कोई एक ये शेयर है, तो इस शेयर में आज के दिन इसकी वैल्यू 10 की रहती है, यानी 10,000। कल के दिन इसकी वैल्यू 20,000 होती है वॉल्यूम। फिर उसके बाद में ये 25,000 रहती है। तो ये कंटिन्यू क्या रहती है, इसकी वॉल्यूम एक कंटिन्यू बढ़ रही है। यानी फर्स्ट दिन इतनी 10,000 थी, सेकंड दिन 20,000 थी और थर्ड दिन 30,000 थी। तो आपको ये पता चल जाता है कि वॉल्यूम इसकी कंटिन्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि इस शेयर में बाइंग और सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप एक ऐसा मौका देखोगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, तो आप इस शेयर में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए यह गाइड करता है कि कौन सा शेयर में आपको एंट्री लेना है और कौन सा शेयर में नहीं लेना है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस इसकी उपयोगिता होती है। तो वॉल्यूम का मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देके बता दिया कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। चार चीज़ जो रही, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, इसका मतलब आपको बता दिया। और मार्केट में आपको ये सुनने को भी मिलेगा कि उसका
OHLC क्या है। तो अब आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि OHLC क्या है। O का मतलब ओपन होता है, H का मतलब हाई होता है, L का मतलब लो एंड C का मतलब क्लोज। ओपन, आज शेयर कितने पे ओपन हुआ, हाई, दिन में शेयर कितना हाई दिया है, लो, दिन में शेयर कितना लो दिया है, और कहाँ कहाँ पर बंद हुआ है। तो जब भी कोई शेयर आप देखोगे तो ये आपको चार चीज़ दिखने को मिलेंगी वहाँ पे। कोई भी आज शेयर खरीदते हो तो ये चार चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। ओपन प्राइस भी रहती है, हाई प्राइस रहती है, लो प्राइस रहती है, क्लोज प्राइस रहती है। तो ये डाटा आपको कलेक्ट करने होते हैं किसी भी शेयर के। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूँ कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम मार्केट को देखते हैं कुछ फ्यू पॉइंट के हिसाब से। जैसे पहला रहता है कि मार्केट में डिस्काउंट एवरीथिंग बोला है। तो डिस्काउंट कुछ भी डिस्काउंट करता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी है तो ये क्या होगा कि या अंडर वैल्यू है, या फिर अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है। जैसे कोई शेयर है, ये अभी उसकी वैल्यू कितनी है, 50 रुपी है, लेकिन अभी उसकी करंट प्राइस 40 रुपी चल रही है, तो उसको बोलते हैं अंडर वैल्यू या अंडर प्राइस चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसी कंपनी है तो जिसकी वैल्यू अंडर वैल्यू चल रही होती है, जैसे अभी 40 रुपये में चल रही है। अब कोई बायर आएगा यहाँ पे और वो क्या करेगा, उस शेयर को खरीदना चालू कर देगा, और ये किसी को पता भी नहीं कि ये इसको खरीद रहा है। लेकिन मार्केट में किसी ऐसे छुपता नहीं कि कोई शेयर खरीद रहा है और किसी को पता ना चले। अब दूसरा बंदा आएगा और वो देखेगा कि ये इसमें जो अंडर वैल्यू शेयर था इसको क्यों खरीद रहा है। तो उसने वो क्या करेगा, उसके दिमाग में दो क्वेश्चन ही रहेंगे कि द हाउ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वाई। इसका मतलब क्यों नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा। ऐसे नहीं बोल सकता कि वो शेयर को क्यों खरीद रहा है, उसके दिमाग में ऐसा नहीं होगा। उसके दिमाग में ऐसा ही रहेगा कि क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से, यानी क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इसमें बायर आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको ये समझ लें। तीसरा रहता है प्राइस मूव इन ट्रेंड। मार्केट में क्या हो रहता है कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो भी कोई मार्केट होता है ये एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चलता है। जैसे कोई शेयर होता है, जैसे 6,000 रुपये का मान लो, अगर वो शेयर 7,000 रुपये तक गया है तो उसको जाने में कितना टाइम लगा है ये डिपेंड करता है। और ये शेयर हमेशा अपसाइड में जा रहा है, तो अब आप इसको बोलोगे, इसकी चाल टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ये बोलोगे कि इसकी चाल अप ट्रेंड में है। अगर मान लो यही शेयर 5,000 रुपये तक आ जाता, इसको जितना टाइम लगा है 5,000 तक आने में, टेक्निकल एनालिसिस के नज़रिए से आप देखोगे कि ये शेयर एक डाउन ट्रेंड में है। तो ये प्राइस मूव ट्रेंड का मतलब ये हुआ, और यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था जब उप जाएगा। फिर इसमें जो लास्ट रहता है, ये जो हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ, इसका मतलब ये होता है कि जो हर एक शेयर होता है अपने जो पुराना इतिहास रहता है उसको वापस से दिखाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई शेयर होता है जो, मान लीजिए कि अभी उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर वापस एक डाउन आता है वो ऐसे। अब क्या रहेगा, कभी भी शेयर एक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता और सीधा नीचे नहीं जाता। तो इसका मीनिंग समझने के लिए हम जाएंगे कि जब शेयर ऐसे गया था और वापस यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन में रहा, फिर वापस से ये डाउन आया या फिर अप आया। अगर ये मान लो कि डाउन आ जाता है तो वापस से अप ट्रेंड में जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन था, तो ये एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे बन रहा था। तो जैसे ये यहाँ तक आएगा तो ये क्या करेगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि जो अपने जो पुराना इतिहास है क्या, यानी कि ये यहाँ तक आने के बाद में ये वापस यहाँ
तक रुक सकता है। पॉसिबिलिटी यही बनती है कि यहाँ पे आने के बाद में ये वापस से, यानी यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन बना था और इस जोन को वापस से ये दर्शाता है। तो जो भी कोई शेयर होता है तो अपने इतिहास को वापस दर्शाता है। इसका पीछे का लॉजिक ये है कि हम जो इंसान हैं, हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में एक ही सेटअप रहता है। जो भी शेयर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में एक ही रहता है, सबके साइकोलॉजी पॉइंट एक ही रहता है कि पिछली बार जब भी ये शेयर यहाँ पे आया था तो एक एक्यूमुलेशन जोन में रहा था। अब क्या करेगा, वापस से दोबारा से ये शेयर यहाँ पे आ रहा है। सबका माइंड सेटअप यही रहता है कि ये शेयर वापस से एक्यूमुलेशन जोन में जाएगा। एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है और बाकी के कितने टाइप के जोन्स होते हैं मार्केट में, मैं आगे आने वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनकी मीनिंग्स। अब आगे की बात करता हूँ चार्ट के टाइप। जो मार्केट होता है उसमें जो चार्ट होता है उसका टाइप क्या होता है। कोई भी शेयर होता है तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम देखते हैं कि इसकी ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो ये कैसे ढूंढते हैं, तो कोई भी शेयर होता है जो उसका चार्ट रहता है। अगर चार्ट पे जाओगे तो ये चीज़ आपको आसानी से ढूंढने को मिल जाएंगी। तो चार्ट के टाइप कितने होते हैं। चार्ट के टाइप मेनली 3 टाइप के चार्ट होते हैं। एक तो रहता है लाइन चार्ट होता है, एक बार चार्ट रहता है, एक होता है जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न, ये चार्ट बोलते हैं उसको, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये मेनली 3 टाइप के चार्ट होते हैं। अब लाइन चार्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे भी कोई भी शेयर है, आपको जिस भी ब्रोकर का आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, अगर आप उसके चार्ट पे जाते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। एक तो लाइन चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, एक बार का मिलेगा और एक कैंडल का मिलेगा। तो आपको आपके अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट सेट हो रहा है वो आप उसमें इनपुट कर लोगे। तो लाइन का मतलब यह होता है कि कोई भी शेयर होता है जो अप ट्रेंड में जाता है और डाउन ट्रेंड में जाता है तो एक लाइन शो करती है। तो लाइन का मतलब ये होता है कि जो अप ट्रेंड में जा रहा है, ये इसने हाई दिया, ये इसका लो दिया, फिर इसने ये हाई दिया और ये इसने लो दिया, ऐसे बनाता हाई लो बनाता, ये एक स्विंग रहती है। तो स्विंग बनाता हुआ ऊपर जाता है, ये लाइन का हो गया। जैसे हम इसी चार्ट में देखते हैं कि इसने ये इसका लो दिया था और एक स्विंग बनाया है जो प्रीवियस जो स्विंग थी उससे अप साइड में गया है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप ये जान सकते हो कि ये ट्रेंड अब अप साइड में जाने वाला है, फिर उसने ऐसे अप साइड में दिया है। तो ये ऐसे करके ये चार्ट लाइन बनाते हुए अप साइड में जा रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टी रहती है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। दूसरे चार्ट की बात करता हूँ मैं, बार चार्ट। कि बार क्या होता है, तो मेनली मैं आपको बता दूं कि बार में क्या होता है कि एक सीधी सी एक सेंट्रल लाइन रहती है, उस पे एक साइड में, एक तो लेफ़्ट साइड में रहता है और एक राइट साइड में रहता है। अगर इसने ग्रीन बार बना रखा है तो यह यहाँ पे उसकी क्लोज प्राइस रहती है राइट साइड में। अगर हाँ, और इसकी लेफ़्ट साइड में ओपन प्राइस को दिखाता है ये वाला बार, तो इसको बार चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक सेंटर लाइन बनी रहती है, सेंटर लाइन बनी रहती है, उस पे एक राइट में रहता है और एक लेफ्ट में बार होता है। ये इसका हाई दर्शाता है और ये इसका लो दर्शाता है। और यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी और यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है। तो ये एक बार दिखाता है, बार चार्ट। तो बार चार्ट में भी थोड़ा इजी रहता है, लेकिन आपको समझना थोड़ा सा फिर भी मुश्किल हो सकता है। बार चार्ट का मतलब आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हाई होता है, ये लो होता है, ये इसकी ओपन प्राइस है और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। अगर ये ग्रीन बना रहे हैं
अगर ये रेड बना रहा है तो जब जस्ट अपोजिट हो जाएगी, आप समझ सकते हो। अभी मैं आपको जापानीज़ कैंडल स्टिक के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि कैंडल एंड कैंडल के टाइप क्या होते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैंडल के कितने टाइप होते हैं। फिर भी नहीं आया तो मैं बता दूं कि कैंडल दो टाइप की रहते हैं। जापानीज़ कैंडल होती हैं जो दो टाइप की होती हैं। एक तो रेड कैंडल होती है और एक रहता है ग्रीन कैंडल रहती है। अब जो कैंडल क्या दर्शाता है, इसकी एनाटॉमी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल होती है, इसका ओपन ये होता है और इसका क्लोज ये हुआ। ये जो ऊपर का स्पाइक दिख रहा है और नीचे का स्पाइक दिख रहा है, ये इसके लोअर है और इसके अपर शेडो बोलते हैं। ये ऊपर ऊपर दिया था, इसने हाई बनाया है, और ये नीचे नीचे इसने लो बनाया है। और ये जो पूरी कैंडल है बड़ी सी आपको दिख रही है रेक्टेंगुलर में, तो ये उसकी बॉडी बोलते हैं उसको। ऐसे ही समझो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल में भी ऐसा ही आपको समझने को मिलेगा। जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट में आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो चार्ट में आपको ऐसे जो ये दिखा रहा है ऐसे आपको देखने को मिलेगा। आपने कोई भी कंपनी का चार्ट ओपन करके देखोगे तो आपको ऐसा सा दिखने को मिलेगा। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ये देखने को मिलेंगे। जो कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं, और जो कहाँ जहाँ पे बनता है कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करता हूँ, थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं कि जापानीज कैंडल स्टिक के पीछे का रीज़न क्या है, यानी इसका इतिहास क्या बोलता है। तो मैंने आपको बता दूं कि आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि जापानीज कैंडल स्टिक का मीनिंग क्या होता है। आप ये तो समझ गए होंगे जापानीज कैंडल स्टिक कहाँ ओरिजिन कहाँ पे हुआ, तो ये आप समझ गए होंगे कि जापान में हुआ है। तो जापान में पहले क्या होता था, जो राइस के जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, इसका उपयोग करते थे। तो ये 18वीं सेंचुरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और आज भी वहाँ पे मैक्सिमम जो व्यापार होता है वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में एक निशन नाम का एक आदमी था, एक ट्रेडर था, सॉरी, स्टीव निशन नाम का एक ट्रेडर था। उसने 1980 रुपये में, सॉरी, 1980 के दशक में उसने इस कैंडल स्टिक को खोजा और उसको शेयर मार्केट में अप्लाई किया, और उस पे उसने एक बुक भी लिखी। वो है जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक्स के नाम से एक बुक लिखी, जो बहुत सारे ट्रेडर को काफ़ी फ़ायदेमंद हुई। तो इसके पीछे का जो हिस्ट्री है मैंने आपको बता दिया। बाकी हिस्ट्री यहाँ, बाकी का जो है मैंने आपको आपको बता दिया है। इसमें आप पढ़ लेना, जो भी है मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि इसका पीछे का रीज़न क्या है। फिर मैं बात करूँगा कि जापानीज़ कैंडल स्टिक रहती है वो एनाटोमी है, जो आप पहले वीडियो में कवर कर चुके हो कि ओपन क्या होता है, टाइप कितनी होती हैं, बुलिश रहती है, बेरिश रहती है, और इसका हाई कितना रहता है, क्लोज क्या रहती है। इसको आपको कैंडल को देख के ही समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। जो ये स्पाइक है इनका मीनिंग क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने अच्छे से वीडियो में कवर कर दिया है कि इसका मीनिंग क्या है। ये बॉडी का पार्ट है, ये शेडो पार्ट है, ये लोअर है, ये अपर है, इसने हाई यहाँ पे बनाया है, लो यहाँ पे बनाया है, यहाँ से ओपन हुई थी कैंडल। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जैसे चार्ट में कोई कैंडल ओपन होती है, जैसे यहाँ पे उसने ओपन किया, अगर मान लो ये डाउन साइड में जाना चालू कर देती है, उसके बाद में यही कैंडल क्या होती है, अप साइड में जाना चालू कर देगी। अप साइड में जाती है तो यहाँ पे एक ये स्पाइक बन जाता है, क्योंकि ओपन प्राइस ये थी, उसने लो यहाँ पे बनाया और ये स्पाइक इसलिए बन जाती है। दिमाग में आपके यही आ रहा होगा कि ये स्पाइक कैसे बनती हैं और ये बॉडी कैसे बनती है। तो मैं आपको बता दूं, ये ओपन हुआ और यहाँ पे डाउन साइड में आ गई,
और फिर यही कैंडल मान लो कि अप साइड में गई है और फिर ये स्पाइक बन गया। इसी कैंडल का बात कर रहा हूँ मैं, अलग कैंडल नहीं है। ये सेकंड वाली कैंडल अलग नहीं है, ये भी सेम कैंडल है। अब क्या हुआ, यही कैंडल अगर जैसे इतना हाई बनाया है उसने और ये पहले का स्पाइक उसने बना दिया, तो अब क्या होगा, यही कैंडल क्या करेगी, यहाँ से अब हाई बनाया उसके बाद में क्या करेगी, नीचे आ जाती है। पहला स्पाइक ये बना देती है जो लोअर का बनता है, और दूसरा स्पाइक ये बनता है। तो ये हो गया अपर और ये हो गया लोअर। तो स्पाइक कैसे बन रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो जितनी भी मैंने यहाँ पे 3-4 ड्रॉ की हैं, मैं एक ही कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये 4 अलग अलग कैंडल नहीं हैं। एक कैंडल को कंप्लीट करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। अभी सिंपली जो चार्ट में टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जो हम किसी भी शेयर को देखते हैं और इसके डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें हम चार्ट में एक तो मंथली रहता है, टाइम फ्रेम रहता है, एक वीकली रहता है, एक डे रहता है। और इंट्राडे के लिए हम यूज़ करते हैं 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। ये टाइम फ्रेम हम इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई भी चार्ट रहता है उसमें जैसे एक मंथ है, तो एक मंथ का एक कैंडल बन गया। अगर आपने वीकली चार्ट फ्रेम ओपन कर रखा है तो एक मंथ में 4 वीक रहते हैं, तो 4 कैंडल यहाँ पे बन गए। तो ये हो गया वीकली। और अगर आप डे का ओपन कर रखे हो तो जो एक चार्ट रहता है तो यहाँ पे 30 कैंडल बनने वाली हैं डे का। तो एक मंथ की बात करूँ तो एक मंथ में 1 डे की 30 कैंडल बनने वाली हैं, वीक की 4 कैंडल बनने वाली हैं और मंथ की 1 कैंडल बनने वाली है। तो ये रहता है आपका टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इन चार्ट को देखने का नज़रिया ऐसा रहता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे चार्ट में आप देखना चाहते हो तो आपको 30 मिनट लगाना है और 15 मिनट लगाना है या 5 मिनट लगाना है। तो 13 मिनट मतलब 1 आवर में 1 आवर में आपको 2 कैंडल देखने को मिलेंगी। और वह जैसे ही आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है तो 1 आवर में आपको 4 कैंडल देखने को मिलेंगी। अब बात करता हूँ मैं, अगर 5 मिनट का लगा रखा है तो वहीं जो 1 आवर में आपको कितनी कैंडल मिल सकती हैं, 12 कैंडल देखने को मिल जाएंगी। तो 12 कैंडल जो बनी हैं, जो रेड हैं, ग्रीन हैं, तो वो शेयर अपसाइड में जा रहा है या फिर डाउन साइड में जा रहा है। आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर समझने का, देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इस शेयर का मूवमेंट अप साइड में है या फिर डाउन साइड में है। आशा करता हूँ कि मैंने आज का टॉपिक पूरा आपको अच्छे से कवर किया है। आने वाली वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा कि जो कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं जो हम रेगुलर शेयर मार्केट में यूज करते हैं और ये यूज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि बने रहो। जो भी आपको नहीं समझ में आए एक बार वापस वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे एक बार कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ।